तो आपने कैलाश विजयवर्गीय की बात सुनी। अब आपको बंगाल बीजेपी के सबसे बड़े नेता दिलीप घोष की बात सुनाते हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने कई बड़ी और चौंकाने वाली बातें कही हैं। दिलीप घोष से बात की हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल का दौरा किया और उसमें बहुत ही बड़ा विवाद हुआ जो उन पर हमला हुआ उसको लेकर के अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा। मेरा आपसे सवाल सिर्फ इतना है कि ये पश्चिम बंगाल की राजनीति कितनी खतरनाक होती जा रही है कि जो राजनेताओं के दौरे चुनाव के समय में बड़ी आम बात होती हैं, उसमें सुरक्षा का बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि सुरक्षा कैसे दी जाएगी। क्या वजह है इसकी, इतना खतरनाक क्यों होता जा रहा है पश्चिम बंगाल का चुनाव? देखिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव हमेशा खतरनाक है और यहाँ की राजनीति हमेशा हिंसक है। कम्युनिस्टों ने जब तक यहाँ शक्तिशाली हुए तब से ये राजनीति रक्तरंजित हुआ है। आज दिल्ली के बड़े नेताओं के ऊपर आक्रमण हो गया तब आप लोग जान रहे हैं। सीपीएम का 34 साल में 40,000 से ऊपर लोगों की राजनीतिक हत्याएँ हुई हैं और इनके 10 साल में कितने हैं उसका कोई हिसाब नहीं। हमारे 132 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और नृशंस रूप पे मार के पेड़ में टांग दिया जाता है, बोला जाता है सुसाइड केस है। तो ये जो स्थिति है यहाँ की राजनीति की, जब चुनाव आता है और गहमागहमी होती है। पिछले 1.5 साल पहले पंचायत चुनाव हुआ, उसमें 13 लोगों की मौतें हुई हैं। देश भर में पार्लियामेंट चुनाव में देखिए 542 सीट में 500 सीट हमारे बंगाल के बाहर है, कहीं एक ईंटा पत्थर तो नहीं पड़ा है। यहाँ 42 के 42 आसन में मारपीट हुई, हत्याएं हुई, रोड ब्लॉक हुआ, गोली चली। तो ये जो वही हिंसक लोग हैं सीपीएम का, वो टीएमसी में शामिल हुए हैं। इनकी विदाई होगी तब यहाँ शांति होगी। आपने दिलीप जी आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। आप ये कह रहे हैं कि अब चूंकि दिल्ली के नेताओं पर आक्रमण हुआ तो लोगों को पता चला है, वरना ये तो आम बात है। तो आप ये समझाइए कि क्या ये जो अटैक हो रहे हैं ये एकदम आपको क्या लगता है सुनियोजित साजिश की तरह हो रहे हैं? पहले से सब प्लान तैयार है अटैक का कि दिल्ली के नेता आएंगे, उन पर अटैक करना है, किस जगह अटैक करना है, कैसे अटैक करना है? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरी प्लानिंग की गई है इसकी? आप मेरी अगर बाइट को फॉलो किए होंगे, उसके पहले दिन मैंने बता दिया था कि ऐसा होने वाला है। साजिश चल रही, बाहर से लोगों को ला करके रोड ब्लॉक किया जाएगा, पथराव होगा। और उसी दिन सुबह भी मैंने बोला था कि ये होने वाला है, तैयारी चल रही। क्योंकि मैंने इस जिला में साउथ 24 परगना में 11 साल संघ का प्रचारक रहा। हर चप्पे चप्पे मुझे मालूम था कौन लोग करने वाले, वो भी मालूम था। लेकिन यहाँ की सरकार की ये नीति बन चुकी है, पॉलिसी। हिंसा को एक पद्धति के रूप में अब बीजेपी को रोकने के लिए अपना पॉलिसी बनाकर काम कर रही है। आप समझ सकते हैं एसपी, आईजी, इनको भी बुलाया जाता है, इनके सामने सबको होता है। मेरे ऊपर ऐसा 6 बार जानलेवा हमला हुआ, मेरा गाड़ी तोड़ा गया और 50 बार तो ऐसे छोटा मोटा हुआ है। भगवान की कृपा से मैं जिंदा हूँ और ये पुलिस के सामने ही होता है। और चीफ मिनिस्टर की बात सुनिए आप, उनके अधिकारी या तो मंत्री की बात सुनिए, इनको कोई लगता ही नहीं कि ठीक है कुछ हुआ है, तो कोई छोटी बात है, कुछ नहीं हुआ है। तो सरकार अगर अनदेखी करेगी, मतलब सरकार इसको समर्थन करती है, सरकार नियोजित रूप से विरोधियों पर हमला कराती है, तो यहाँ आप क्या आशा कर सकते हैं? दिलीप जी आप ये कह रहे हैं कि आपने बता दिया था पहले, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, वो बंगाल गए थे और आपका कहना है कि आपने पहले ही बता दिया था कि हमला होने वाला है, प्लानिंग की जा रही है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे पर हैं। मैं आपसे यही सवाल दोबारा पूछ रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि आपने जेपी नड्डा जब आने वाले थे तो आपने बता दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर के आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? मैं आपकी जानकारी जानना चाह रहा हूं, आपके पास जो इत्तला है सुरक्षा के मद्देनजर। नहीं, माननीय गृह मंत्री जी का प्रवास जहाँ है, एक तो मेदिनीपुर मेरा चुनाव क्षेत्र में है, वहाँ रैली है, तो वहाँ हेलीकॉप्टर से आएंगे, वहाँ उतना खतरा नहीं है। और एक दूसरा बीरभूम में है, उनका यात्रा हेलीकॉप्टर से होगा, लेकिन एक थोड़ा सा रोड से होगा। तो वहाँ भी उतना ज़्यादा सेंसिटिव इलाका नहीं है। विशेष करके जो संख्यालघु इलाका है, जहाँ सबसे ज़्यादा क्राइम है और वो जो क्रिमिनल्स है, उनको इन लोगों ने उसको प्रमोट करते हैं, उनको यूज करते हैं, उनको क्रिमिनल बनाते हैं, केस दे के उनको मजबूर करते हैं उनका काम करने के लिए और उनसे इस प्रकार काम कराते हैं। और जहाँ भी हो रहा है सब पॉकेट्स है और माइनॉरिटी पॉकेट्स है। और जानते हैं कौन कौन गुंडा है वहाँ, सरकार भी जानती है। इसलिए पहले दिन मैंने माननीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री को भी चिट्ठी लिखा था और यहाँ के माननीय एसपी को भी मैंने चिट्ठी लिखा था। ऑन रिकॉर्ड है वो चिट्ठी, एक दिन पहले, जबकि पहली दिन ही माननीय अध्यक्ष जी का सुरक्षा में लैप्स दिखा तो मैंने तुरंत रात को चिट्ठी लिखा था दोनों को और ये जिक्र था। लेकिन कुछ हुआ नहीं है क्योंकि यहाँ की सरकार ही चाहती है कि इस प्रकार गड़बड़ हो। आप कल्पना कर सकते हैं, देश के सबसे बड़ा पार्टी, उसके सबसे बड़े नेता अध्यक्ष आते हैं
और यहाँ प्रवास नहीं कर सकते हैं, यहाँ कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, कार्यक्रम में जा नहीं सकते, ऑन रोड उनका अटैक किया जाए, जानलेवा हमला किया जाए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।